हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी गौड़। वेलकम करती हूँ आपका डीप एक्सप्लेनेशन में। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं बिजली के इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं थेल्स से। ठीक है, इनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस, इनका पूरा नाम था। ठीक, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। कौन थे ये? 600 BC, 600 BC की बात हम लोग कर रहे हैं। ये यूनान के एक फिलोसफर थे। ठीक है, इनका नाम, पूरा नाम बता दिया आपको, थेल्स ऑफ मिलेटस। और इन्होंने एक चीज़ देखी, एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, और हम ये बात कर रहे हैं उस टाइम की जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की ई के बारे में भी किसी को नॉलेज नहीं थी। लेकिन पहली कोशिश इन्होंने की थी। कोशिश इनकी ये थी कि अगर एक एम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, ठीक है, एक एम्बर था जो कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ने पर जो चीज़ें हो रही थी, मतलब हो क्या रहा था कि एक बिल्ली की खाल से जब रगड़ रहे थे तो इसमें ना एक अट्रैक्शन हो रहा था, मतलब एक आकर्षण उत्पन्न हो रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि छोटे छोटे जो टुकड़े थे, जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े थे या कुछ और टुकड़े थे, वो अट्रैक्ट हो रहे थे, वो आकर्षित हो रहे थे। जैसे कि बचपन में हम सब ने एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा कि सरों में, अपने बालों में ऑयल लगा लिया। ठीक है, ऑयल लगा के अपने बालों को बार बार कंघा कर रहे हैं, और कंघा करके हम लोग जब जो डस्ट एरिया होता है या फिर छोटे छोटे कागज़ होते हैं, उनको उनके पास जब हम उस कंघे को ले जाते थे तो क्या होता था, वो जो टुकड़े थे, वो जो डस्ट थी, वो जो गंदगी थी, वो उस पर चिपक जाती थी। ठीक है, अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उस पर चिपकती थी। तो वही कुछ इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था, एम्बर लिया और एम्बर को बिल्ली की खाल पे रगड़ा, तो इन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो रहे हैं, उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनको पता ही नहीं था कि ये एक्चुअल में है क्या। अब ये इनको लगा कि भाई ये तो कोई जादू टोना है, इनको नहीं पता था ये इलेक्ट्रिसिटी है या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग का एक कदम था। बट इनको कुछ भी नॉलेज इस बारे में नहीं थी। इन्होंने इस बात को छोड़ दिया जादू टोना कह के कि ऐसा जादू टोना हो रहा है, बट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी किसी को अब तक नहीं पता था। उसके बाद 200 साल बीत गए। ऐसा नहीं था कि 200 साल के बीच में किसी ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की। एक्सपेरिमेंट होते रहे, लेकिन किसी को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी तक पता नहीं चला था। ठीक, उसके बाद 200 साल बीत गए। जब हम आगे आए थोड़ा सा 16th सेंचुरी में जब हम आए, तो विलियम गिलबर्ट, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, तो विलियम गिलबर्ट आए। उन्होंने क्या किया, वो भी एक फिलोसफर थे। विलियम गिलबर्ट जो थे वो एक फिजिशियन थे। ठीक है, अब आपने एक रानी का नाम सुना होगा। वो इंग्लैंड की जो महारानी थी, उनका नाम था एलिजाबेथ। ठीक है, ये एलिजाबेथ के होम डॉक्टर थे। भाई उस टाइम में भी होम डॉक्टर हुआ करते थे। एलिजाबेथ एक रानी थी, तो उनके होम डॉक्टर ये हुआ करते थे। कौन? विलियम गिलबर्ट। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं 16th सेंचुरी के बारे में। तो इंग्लैंड की महारानी के ये होम डॉक्टर थे। ठीक है, एलिजाबेथ के, जो कि अब रिसेंट में ऐसी दिखती थी, मतलब समझ जाइए आप। ओके, तो ये इनके होम डॉक्टर हुआ करते थे। अब इन्होंने ये बोला कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जैसे कि हम लोग ने कंघे की बात की कि कंघे में कुछ चार्ज उत्पन्न हो जाता है और ऐसे ऐसे अट्रैक्ट चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा ही उनके साथ हुआ था। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई ये तो जादू टोना है। लेकिन अब हम बात करते हैं विलियम गिलबर्ट की। तो विलियम गिलबर्ट ये बोले कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एम्बर से ही अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो हमारे बालों का कभी कभी ये हाल हो जाता है। हम लोग कितना भी संभालें, जिनके बड़े बाल होते हैं उनको ये पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है गड़बड़, कि हमारे बाल बार बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे ठीक है, फिर से ठीक करके और निकल जाते हैं अपने काम पर। तो ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इसी से हो रहा है, कांच की रॉड पर रगड़ने पर भी हो सकता है ये। और सिल्क क्लॉथ जो है, जो कि हमारी मम्मियाँ जो साड़ी पहनती हैं सिल्क की, बहुत सारा ट्रेंड है आजकल सिल्क का, तो उसके क्लॉथ को रगड़ने पर भी ये अट्रैक्शन हो सकता है, ये आकर्षण हो सकता है कि कुछ कुछ पार्टिकल्स उस पर चिपक जाएं, जैसे कि हम कागज़ की ही बात कर रहे थे। ठीक है, तो इनमें भी ये चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, इन्होंने ये बोला। ठीक है, इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इन्होंने इस जो चीज़ें, ये अट्रैक्शन जो हो रहा था, ये जो आकर्षण था,
उन्होंने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी एम्बर को रगड़ने पर हो रहा है, या फिर कांच को रगड़ने पर हो रहा है, या फिर सिल्क के कपड़े को रगड़ने पर हो रहा है। तो उन्होंने इसको बोल दिया कि भैया ये ना एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। इन्होंने अपनी भाषा में इसको बोल दिया। अब गिलबर्ट ने क्या किया, एक ऐसा यंत्र बनाया, ठीक। इन्होंने एक यंत्र बनाया जिसको बोला गया, जैसे कि एम्बर का तो आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर। इन्होंने एक यंत्र बनाया, ठीक है। उस यंत्र से क्या होने वाला था, एक ऐसा यंत्र इन्होंने बनाया, उससे पता लगा सकते थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, ठीक है। और इस यंत्र को बोला गया है इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे कि इमेज में आपको शो हो रहा है कि इसको बोला गया है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो ये हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब हम आ गए 18वीं सेंचुरी में, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं 1752 की। भाई इनका क्या सीन था, इनका ये सीन था कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने के लिए, इन्होंने इन चीज़ों की खोज करने के लिए क्या किया, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दांव पे लगा दी। ये एक्सपेरिमेंट में इतना जुट गए, इतना शिद्दत से अपने काम में लग गए कि इन्होंने परवाह ही नहीं की कि इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। इन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपने एक्सपेरिमेंट को करने में लगा दी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इनका सुन लीजिए। इन्होंने क्या किया, जब कड़क रही थी, मतलब बिजली कड़क रही थी और तेज़ बारिश हो रही थी, इन्होंने क्या किया कि भाई मुझे एक्सपेरिमेंट तो करना है और सब कुछ दांव पे लग चुका है मेरा, अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बहुत पैशनेट हम कह सकते हैं कि ये थे। इन्होंने क्या किया कि कड़कती हुई बिजली में जब हम अपने घरों में बैठ जाते हैं डर के, उस टाइम ये गए बहादुर इंसान, इन्होंने क्या किया, पतंग ली, पतंग के ऊपर एक छोटी सी कील बांधी, मतलब कुछ जो हम लोग माजा बांधते हैं ना जहाँ पे, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक तार बांध दिया, मतलब कुछ भी एक रॉड टाइप का यूज़ किया था इन्होंने। जब इन्होंने आसमान में वो रॉड के कांच, वो जो काइट थी, जो पतंग थी, उसके ऊपर छोटा सा कुछ ऐसा लोहे का कुछ बांध दिया था और उसमें एक डोरी लगाई और डोरी पे चाबी बांध दी, मतलब चाबी उसमें हिलगा दी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने आसमान में अपनी पतंग को उड़ाया, ओके, तो जो बिजली कड़क रही थी आसमान में वो गिरी इनके पतंग पर। और पतंग पर आपको पता है कि आप एक छोटी सी लोहे की रॉड इन्होंने लगा रखी थी। अब लोहे पे तो करंट आता ही है, फिर जब वो कड़कती हुई बिजली का करंट लोहे की रॉड पर पड़ा, उसके बाद इनके वो धागे में आ गया, और धागे में आया तो फिर कहाँ आएगा, इनकी चाबी पे आ गया, और चाबी रपकती हुई इनके हाथ में टच हुई। इनको पता चला भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब इन्होंने बोला कि भाई अब लगाया मुझे करंट। तो ये इस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं वो कहलाए कौन, इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंटर ये कहलाए, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इनके नाम जाती है, ठीक। चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इनके नाम जाती है। हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इतना हम लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या है, ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आकर्षित हो रही हैं, ठीक। इनके बारे में हमने बात कर ली, पतंग के बारे में हमने बात की, बताया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन, नाम तो सुना ही होगा। अब ये हम बात कर रहे हैं 1879 की। इनका इन्वेंटर था, इन्होंने क्या किया था, इन्वेंशन किया था किस चीज़ का, बल्ब का। इनका नाम तो अच्छे से आपने सुना होगा कि एडिशन का बल्ब हम लोग कितनी बार बोलते हैं। तो ये अमेरिका के थे, ठीक है। थॉमस जी जो थे हमारे अमेरिकन थे, ठीक। तो इन्होंने सोचो कि फर्स्ट टाइम जो बल्ब का इन्वेंशन किया तो इतना बड़ा बल्ब हुआ करता था। सोचो आज के ज़माने में अगर हम इतना बड़ा बल्ब यूज़ कर लें तो सोचो हमारा मीटर शायद फट ही जाए, इतना सारा बिल आ सकता है। बट इन्होंने किया, स्टार्टिंग थी, सबसे पहला बल्ब इन्होंने इन्वेंट किया। इन्होंने क्या किया भाई, अपनी फिर कंपनी खोल ली इन्होंने, ठीक है। इनकी कंपनी खुल गई, वहाँ पे इन्होंने अपना छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए और फिर बहुत सारी खोजें इन्होंने की, ठीक। तो और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट का, इन्होंने डायरेक्ट करंट को क्या किया, इन्वेंट किया, ठीक। तो बहुत टाइम तक हम लोग वही यूज़ करते थे, ओके। तो डायरेक्ट करंट को इन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया। अब इनके करंट में एक प्रॉब्लम थी, जो डायरेक्ट करंट है उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि भाई उसकी रेंज कम थी, वो 2 से 3 किलोमीटर तक ही अपना काम कर सकता था। बट इन्होंने तो अपनी कंपनी खोल ली थी,
ठीक है। अब इनकी कंपनी में काम करने आए हमारे एक निकोला टेस्ला जी, ठीक है। इनका नाम भी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये आए 1888 में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई मैंने एक इन्वेंशन किया है AC करंट का, अल्टरनेटिव करंट का। अब थॉमस जी को ये बात पता चल गई। थॉमस जी ने बोला कि भाई तुमको जो करना है DC करंट के साथ ही करिए, मैं आपको कोई नया इन्वेंशन नहीं करने दूंगा। आपको करना है मेरे DC करंट के साथ ही जो आपको खोज करनी है वो आप करिए, लेकिन आप बोलोगे कि AC करंट मेरा DC कंपनी को बंद करा दो, भाई वो मैं नहीं होने दूंगा। फिर इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। फिर ये इनकी जॉब छोड़ के चले गए और इन्होंने खुद से अपना काम स्टार्ट किया। और इन्होंने क्या किया, निकोला टेस्ला जी ने क्या किया, अपना AC करंट इन्वेंट किया। और जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं वो बिल्कुल रियल पिक्चर है। ये इलेक्ट्रिसिटी की इनकी ये इमेजिनेशन थी। मस्त बैठ के पढ़ रहे हैं और इधर देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। हमारे सामने हो जाए खाली तार ही लड़ जाए हम लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन देखो कितने धुरंधर इंसान थे ये। ओके, तो निकोला टेस्ला जी ने क्या किया, अपना AC करंट इन्वेंट किया और हम सब लोग आज उन्हीं का AC करंट यूज़ कर रहे हैं। वो बेनिफिट AC से DC से बेहतर क्यों है वो करंट, क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा है। हम लोग कहीं भी आज बिजली यूज़ कर रहे हैं, तो कितनी भी बड़ी लेंथ हो, कितनी भी बड़ी डिस्टेंस हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो आज भी हम निकोला टेस्ला जी को फॉलो कर रहे हैं। उनका जो इन्वेंशन था, जो AC करंट का उन्होंने इन्वेंशन किया था अल्टरनेटिव करंट का, तो वो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए निकोला टेस्ला जी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।